हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 6 विषय हिंदी विशिष्ट का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। ठीक है, ये लिखा है। तो पहला दिया है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। ठीक है, निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। एक गांव था, गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती था। वहाँ के लोग पूर्ण रूप से बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। गांव में एक ही तालाब था, उसका पानी भी दिवाली तक सूख जाता था, जिससे गांव वाले पानी के लिए परेशान रहते थे। गांव में एक स्कूल था जिसमें लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक जी ने बच्चों को समझाया कि गांव के तालाब में सालों से मिट्टी व खाद जमा होने से इसमें पानी के भराव की क्षमता कम हो गई है। हम सब मिलकर श्रमदान करें तो तालाब की मिट्टी निकाल कर उसे बाहर कर सकते हैं। अगले दिन से ही इस काम का श्री गणेश हो गया। बच्चों के साथ साथ गांव के लोग भी तालाब को गहरा करने के काम में लग गए। 1 महीने में बिना किसी खर्च के तालाब गहरा हो गया था। अगली बरसात में तालाब लबालब भर गया, तो इस साल गांव में पानी की कोई कमी ना रही। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद है। ठीक है, अब इसके उत्तर आपको देखना है। ठीक है, तो पहला दिया है मिलकर काम करने से क्या होता है, जो पहला प्रश्न दिया है आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका काम सरलता से पूरा हो जाता है। ठीक है, बरसात शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका वर्षा। ठीक है, प्रश्न तीसरा दिया है तालाब लबालब भर गया वाक्य में विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका लबालब आ जाएगा। ठीक है, फिर चौथा वाला दिया श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है काम शुरू करना। ठीक है, बी वाला आ जाएगा इसका। श्रमदान शब्द में प्रत्यय शब्द क्या होगा, तो इसमें दान हो जाएगा। ठीक है, आपका 5 वाले का। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं अपन। ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत समनापुर, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद। सूचना नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। ठीक है, आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत समनापुर में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र परीक्षण जयप्रकाश नारायण अस्पताल भोपाल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक ग्राम पंचायत सचिव के पास अपना पंजीयन करवा दें। ठीक है, नेत्र परीक्षण शिविर 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती, समय प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। आयोजन स्थल ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत समनापुर। ठीक है, दिनांक दी है आपकी 25 सितंबर 2020, स्थान समनापुर। ठीक है, अब इसके आंसर आपको नीचे देना है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है सूचना में दी गई शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। ठीक है, तो आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त कौन सा जाएगा, इसका राइट आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 7 दिया शिविर का आयोजन क्यों किया गया था, लोगों की सेवा के लिए। ठीक है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आ जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, जयप्रकाश अस्पताल द्वारा। ठीक है, प्रश्न है नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, तो आपका यह स्वयंसेवक की। ठीक है, ये आइए आपकी डी वाली। हृदय नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकती हैं, पंजीयन के लिए जल्दी ना करें, कृपया पंक्ति बनाइए, अपना पहचान पत्र लेकर आएँ, पंजीयन कभी भी करा सकते हैं, तो आपके हो जाएंगे सी वाला हो जाएगा, तीसरा और चौथा वाला। ठीक है, अपने पहचान पत्र लेकर आएँ और पंजीयन कभी भी करा सकते, चौथा वाला। ठीक है, ये हुआ है आपका प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखिए। ठीक है, तो पहला आ जाएगा आपका तिरंगे में कितने रंग होते हैं, दूसरा आ जाएगा तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखिए। ठीक है,
तो ये 11 वाला दिया है आपका, तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। 12वां है कटु वचन मत बोलो, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना। ठीक है, तो पहला दिया है आपका इम्तिहान, तो इसका अर्थ होता है परीक्षा। ठीक है, प्रयोग समय व्यक्ति का प्रयोग दिया है आपका, समय व्यक्ति का हमेशा इम्तिहान लेता है। होशियार, चालाक। ठीक है, दूसरा जाएगा राम पढ़ाई के प्रति बहुत चालाक होशियार है। ठीक है, निर्देश दिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लेना है। तो घर में रुपये भी नहीं होते हैं, मैं घबरा जाती हूँ। पड़ोस की औरतों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है, जैसे उनके घरों में कोई ही नहीं होता। यहाँ आकर घंटों बैठी रहती हैं, कभी किसी की बुराई करती हैं तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई कि वे सीधे मुँह बात नहीं करती। आपके विषय में भी तमाम बातें करती हैं, कई बार पूछ चुकी हैं कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहियों की बस्ती में भी गए थे, इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाने में इन्हें जरा भी विचार नहीं। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ करो। कहते हुए शीला मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक न सकी। तब तक मेरी मन स्थिति सामान्य हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश में कोई दो मुहावरे खोजकर उनका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये आपके दिए हैं। पहला दिया मुहावरे, नाक में दम करना तो परेशान करना होता है। दूसरा दिया कान पक जाना तो झूठा वादा करना। ठीक है, फिर गद्यांश में इन्हीं 8 संज्ञा शब्दों को छाँट कर लिखना है। तो पहला दिया आपका नाक, औरत, घर, मुँह। ठीक है, गरीब, बस्ती, कमन, शीला। ठीक है, गद्यांश में आए विराम चिन्हों को खोजकर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, पहला दिया आपका पूर्ण विराम, दूसरा दिया प्रश्नवाचक, ये दिया है अल्प विराम है, योजक चिन्ह दिया है। प्रश्न 17 दिया है, मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक ना सकी, तब तक मेरी मनस्थिति भी सामान्य हो गई थी। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो पड़ोसी द्वारा बार बार दूसरों की बुराई करने पर पड़ोसी को मना कर दी कि बुराई करना बंद करो, और जोर जोर से रोने लगी, और उसके बाद उसके पति का मन भी शांत हो गया रोते देखकर। ठीक है, प्रश्न 18 आता है आपका देह प्लस अवसान, तो देहावसान हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला दिया, दूसरा दिया विवाह प्लस उपरांत तो विवाह उपरांत हो जाएगी। अल्प धन आयु तो अल्पायु हो जाएगी। ठीक है, मत धन अवलंबी तो मतावलंबी हो जाएगी। प्रश्न 19 है, रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही लिखी है। ठीक है, तो ये दिया, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विद व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो ये आपका दोहा है। ठीक है, प्रश्न 20 आता है, बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको उत्तर, बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न अब आता है आपके 21, आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर मिल जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो इसका उत्तर है, भारत के प्यारे वीरों आओ आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, समझ से विजय भावना का प्रतीक, हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता रहे। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, साहसी पराक्रमी महिला थी। दूसरा दिया है, अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत थी। तीसरा दिया है, अस्त्र शस्त्र उसकी सहेली थी, घायल होकर भी युद्ध भूमि से भागती नहीं थी। ठीक है, प्रश्न दिया आपका, तेज वाणी के महत्व को अपने शब्दों में लिखें। हमें मीठी वचन की बोली बोलना चाहिए, जिससे अप्रिय भी दोस्त बन जाता है। कठोर हृदय वाला मनुष्य भी निर्मल हृदय का हो जाता है, एवं कटुक वाणी बोलने से शांत स्वभाव के मनुष्य को भी गुस्सैला बना देता है, दोस्त को दुश्मन बना देता है। ठीक है, 24 वाला आता है,
समाज में स्वच्छता का संदेश देने हेतु आप किस प्रकार की सेवा कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो दिया है आपका, समाज को स्वच्छता का संदेश देने हेतु हमें समाज के सभी व्यक्ति को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए और स्वच्छता का लाभ बच्चों को एवं बड़े को बताना चाहिए, जिससे वे स्वच्छता के कार्य सेवा में अपना योगदान दे सकें और अपना वातावरण स्वच्छ रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।